इजराइल का एयर डिफेंस हूती ने किया डिकोड। लाखों यहूदी बंकरों में बंद। हूती मिसाइलों ने मचाया हाहाकार। तेल अवीव में मची चीख पुकार। इजराइल की दादागिरी को हूती का मुंह तोड़ जवाब। हाइपरसोनिक मिसाइल देख के कांप उठे यहूदी। गाजा में जारी युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए। यह हमले गाजा के फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन के तौर पर किए जा रहे हैं। हूती समूह ने अब तक इजराइल पर करीब 39 बैलिस्टिक मिसाइल और 10 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इनमें से ज्यादातर हमलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन हाल ही में एक मिसाइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास आकर गिरी, जिससे अफरा तफरी मच गई। हूती समूह ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल पर फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइलें बहुत तेज होती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चल सकती हैं। इतनी तेज गति और दिशा बदलने की क्षमता के कारण इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। हूतियों का कहना है कि जब तक गाजा पर इजरायली हमले नहीं रुकते, तब तक ऐसे मिसाइल हमले जारी रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि हूतियों के पास इतनी आधुनिक मिसाइलें आई कहां से? दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ कुछ देशों के ही पास है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ईरान और उत्तर कोरिया। माना जाता है कि ईरान और उत्तर कोरिया में से किसी एक देश ने हूतियों को ये मिसाइलें दी होंगी। ईरान पहले से ही हूती विद्रोहियों को सैन्य मदद देता रहा है, लेकिन उसके पास खुद इतनी सीमित संख्या में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं कि वो इसे किसी और को देना शायद ही नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि उसने इन मिसाइलों को पैसों के बदले हूतियों को बेचा हो। हाल ही में हूतियों ने इजराइल के 3 शहरों जाफा, बीएरशेवा और एलियत, इन सबको हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इनमें से एक ड्रोन एलियत के एक होटल से टकराया, जिससे वहां नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इजराइल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमलों के बाद सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव में सायरन बजाए गए और लोग बंकरों में चले गए। गाजा में 2023 से जारी इजरायली कार्रवाई में अब तक करीब 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इलाके में खाने पीने की भारी किल्लत है। मानवीय मदद रोक दी गई है। इजराइल लगातार यमन, सीरिया, इराक और ईरान जैसे पड़ोसी मुस्लिम देशों पर भी हमले करता रहा है। हाल ही में गाजा में मदद लेकर जा रहे जहाजों के काफिले पर भी हमला किया गया। हूती विद्रोही इजराइल के इन हमलों को गाजा के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के रूप में देख रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि वो गाजा में नरसंहार रुकवाने के लिए इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। इजराइल और हूतियों के बीच ये टकराव अब मिडिल ईस्ट के तनाव को और भी गंभीर बना रहा है।